हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए बुक के साथ आए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा गया था जितने भी एग्ज़ाम में, ठीक है, रेलवे के द्वारा, वो टोटल क्वेश्चन हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और ये हम लोग स्टार्ट किए हैं एएलपी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया उसको देखते हुए। तो उसके देखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन बैंक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन का। और इसमें हम लोग 39 जो है वो सेट दिया गया है वॉल्यूम फर्स्ट में, जिसको हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको डेली जो है एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर फर्स्ट, जो है आपका 9/8/2000, ठीक है, 9/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर फर्स्ट का दिया गया है। ये पहला जो है वो दिया गया है 9/8/2018 का। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है, ठीक है। दिया गया है कि वे पौधे जिनमें पौधों में विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूहित होते हैं किसमें, तो वह समूहित होते हैं आपका थैलोफाइटा के ग्रुप के सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो है कि थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक और जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल जो है उसको कहते हैं क्रिप्टोफाइट और चट्टान पर उगने वाले शैवाल को कहते हैं लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके अधिक स्वभाव माना जाता है किस पे, तो ये माना जाता है आपका परमाणु के द्रव्यमान पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मेंडली का आवर्त सारणी जो है ये कब तैयार किया गया था, तो मेंडली का आवर्त सारणी तैयार किया गया था 1869 में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, तो ये मोसले के द्वारा तैयार किया गया था 1913 में तैयार किया गया था मोसले के द्वारा, ठीक है। द्रव्यमान का अधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव कहाँ के निवासी था, तो मेंडलीव जो है मुख्य रूप से रूस के निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करंट का माना जाता है क्या, तो करंट का जो मान होता है वो एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रृंखला में और एक होता है समानांतर में, ठीक है। एक श्रेणी क्रम में, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम में। दो तरह से संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए प्रश्न के विचार और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न से कौन सा पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है आपका वाक्य दिया गया है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया था। दूसरा है वाक्य है कि राजू अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। केवल उत्तर देने के लिए केवल वाक्य 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है वो है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो चित्र उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो होता है आपका किसके बराबर, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर जे, ठीक है, ए बराबर जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, ए बराबर जेड बराबर एन होता है, ठीक है। तो ए से हम लोग एटॉमिक मास, जैसे परमाणु संख्या, एन से न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों में सच्छाती रखा जाता है तो नियमित द्वारा छवि का चयन करना है। कौन सा छवि हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन को विचार करना है और तय करना है कि दिए गए अनुमानों में कौन सा कथन सही होगा। अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, ठीक है। कथन दिया गया है, अनुमान है कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है, कार्यशाला समय बर्बाद करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केवल एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन और डायरेक्ट मिलाते चलते हैं और इसका जो है लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन वाला, वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए शीशा ने, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि किसी संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। कौन सा? विभाजित किया गया था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो था पाकिस्तान को आज़ादी मिला था 14 अगस्त को और भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। ये भी ध्यान में आपको रखना है। कौन सा योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज जो है वो गाड़ी के हेडलाइट में बड़ी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने वाले में, आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है उनको मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है आपका, ये है आपका एक ये मैथ का क्वेश्चन है 15, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि हंस तो हंसो, हंस का हो जाएगा हंसो, तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा जोड़ा सही है। तो ये हो जाएगा आपका पतलून का पतलूनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस निकलता है। विरंजक चूर्ण विरंजक के रूप में सूती कपड़ा कागज आदि रंगों को उड़ाने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल में उपस्थित रोगाणु को क्लोरीन के द्वारा नष्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि यदि बहुलक जो है बहुलक माध्यमिका के बीच, तो ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य होता है। इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कथन दिया गया है, ठीक है। पहला कथन है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। अनुमान है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं और हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा ना तो एक ना ही 2 ही नीति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो है आपका रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आकृति का चयन करें और दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों को उपयुक्त भरेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करना है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। कथन ए और दोनों उत्तर देने के लिए जो है वो जवाबदेह पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 23, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है, वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल किस निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न है कि यहाँ पे ये जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। खनिज से अयस्क व अयस्क से शुद्धि धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। अयस्क से गैंग अधात्री को अलग करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाता है। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन अंतर्गत सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि फरवरी 2018 में कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मालिक था वो है आपका शाहरुख खान है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2018 में कोलकाता आईपीएल टीम के कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक थे वो शाहरुख खान थे। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, ठीक है। जिसका विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। और सबसे ज़्यादा विजेता जो है वो मुंबई इंडियंस और कौन है? चेन्नई सुपर किंग हो गया। दोनों 5-5 बार खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है डी के स्क्वायर, ठीक है। डी के स्क्वायर बराबर होता है डी बी इंटू डी ए होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी फार्मूला पे ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो इसको जो राइटर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अनिल मेनन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कुछ फल सब्जियां हैं, ठीक है। कुछ फल क्या है? सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति में क्या होगा? तो मुद्रास्फीति में इसका जो परिणाम होगा वो पेट्रोलियम होगा। क्या होगा? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बोला गया कि पेट्रोलियम उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों में मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि मुद्रा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन जो कितना बार हो चुका है? तो भारत में 3 बार हो चुका है। कब कब? 1949 में हुआ है पहली बार, दूसरा बार 1966 में हुआ और तीसरा बार 1991 में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो नए जीवों जनक माता पिता के समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केवल एक अनुसरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है अभी वो है आपका नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के 2018 के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2023 तक पीटी उषा है। आईओसी की स्थापना कब हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना होता है 1927 में इसका स्थापना होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सा धातु हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपका दिया गया कि इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपका सिंबल के अनुसार बताना था। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि जो आगे आने वाला जो होगा टर्म वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि ठीक है, दिया गया मदों में समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया है क्या है। तो यहाँ पे जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, एज से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नियुक्त राज्यपाल वो फरवरी 2018 के उपलब्ध में जानकारी के अनुसार कौन है। तो 2018 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वस्तुओं को समूह में संबंधित उचित शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द उचित होगा इसके लिए? तो शब्द देख लेते हैं हम लोग। उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो उचित जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी, यानी कि सभी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान है जो पाया जाता है कहाँ पे। तो रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है कहाँ। तो ये पाया जाता है आपका मेलनकृत ठीक है एक्सोन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। साइट, ठीक है, दिया गया है कि साइटोन से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला और एक लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? संदेशवाहक कार्य करता है, जिसे ही क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 47। इसका आंसर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। केवल 2 अवधारणा पूर्ण, ठीक है, अंतर्हित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय किसका वर्गमूल होगा, तो होगा आपका 2048 का। ठीक है, 2048 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, तो वर्गमूल इसका होगा नहीं, कितना होगा, तो 1024 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 2048 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, जो अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको हम परिमेय कहेंगे, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होता है। इसका हो जाएगा आपका 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक सेट्रोफ है। ठीक है, सेप्रोट्रोफ है, तो सेप्रोट्रोफ है या कुकुरमुता एक सेप्रोट्रोफ है। ठीक है, कुकुरमुता क्या है, तो सेप्रोट्रोफ है। कोई जीव या पौधे जो मरे हुए और क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित कर खाते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी या मृतजीवी को ही इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भी बहुत याद यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 का इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ 2018 के अनुसार थे उषा अनंत सुब्रमण्यम थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आकृति दिया गया है कि निम्न से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये वाला सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके शेप के अनुसार नीचे वाला शेप है। ठीक है, एक ज़्यादा है, यहाँ 3 जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 है, ये देखिएगा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार से ये जो वाला शेप जो है वो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, वो है आपका यहाँ पे दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संवेग के किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग जो है द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण में क्या होता है, ऑप्शन नंबर वेग की दिशा विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई क्या होता है, टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि NH4 के हॉल ट्वाइस SO4 एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे काउंट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर हम इसको लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा भी होता है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस वर्गीकरण न्यूलैंड्स लॉ निम्नलिखित में से कौन सा, ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम जिसको कहते हैं, वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो अंतिम तत्व जो था वो था आपका थोरियम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जिसमें कितने तत्व के किए थे संग्रह, 56 तत्वों के जो है वो व्यवस्थित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं, वो कौन है। तो वो है आपका करण महाजन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे वो है आपका मैथ का क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अब तक 7 साल में, तो ये भी है कि आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, एज का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 आपका वो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2 अंकों को वह संख्या ज्ञात कीजिए इसके अंकों का गुणनफल के 3 गुना है, कौन हो जाएगा। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटी में उपस्थित होता है कौन सा अम्ल, तो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कि निम्नलिखित में आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यह त्रिभुज आपको काउंट करना है, क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 12 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया वो आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिया गया कि पीर पंजाल जो सुरंग है वो कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल सुरंग है वो स्थित है आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो है आपका रोहतांग है। ठीक है, रोहतांग है और बड़ा लाचा है। उसके बाद आपका उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो है वो दीफू-दरा, ठीक है, और माना-दरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है आपका ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। ऊर्जा का जूल होता है और बल का न्यूटन होता है। यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन थे, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर विवेक ओबराय थे, विश्व विवेक देवराय थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सही होगा कथन, तो हो जाएगा 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो जितने भी जो है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे वो हम लोग टिक मरवाए हैं। ठीक है, यानी कि हम मिला दिए हैं। इससे आपको ये अनुमान होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखने से ये अनुमान होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और किससे प्रिपरेशन करना है, किस किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, इससे ये जानकारी मिलता है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।